Hi dear students, myself Pooja Patwar and today we are going to learn more about prepositions. In part 1 I had discussed the preposition, what are the preposition and in relation to any thing like place or position or uh, rate or value, which are the preposition used, and I had told you about the kind of prepositions as well. So today we'll be discussing each preposition one by one and their usage as well. So first of all, let's talk about in. In is used first of all to indicate somebody or something inside an area. तो कोई किसी चीज़ के अंदर है, किसी एरिया में है, कोई एरिया में ही रहता है, तो उसके लिए इन यूज़ किया जाता है, जैसे इन दिल्ली, इन समाना, राइट. टू इंडिकेट समबडी और समथिंग इनसाइड एनक्लोजर, एन इनक्लोजर, यो जब कोई किसी चीज़ के अंदर है, जैसे द थिंग्स आर इन द बैग, राइट. तो उसके लिए हमने इन यूज़ किया कि वो एक एनक्लोजर के अंदर है. टू बी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, तो अगर कोई किसी काम उस इंस्टीट्यूशन में काम करता है, जैसे आई वर्क इन अ स्कूल, या ही इज़ अ पार्ट ऑफ द रेलवेज, सॉरी, ही वर्क्स इन द रेलवेज, तो यहाँ पे हमारा इन यूज़ होता है. टू आइडेंटिफाई समवन, किसी को हमने आइडेंटिफाई करना हो उसके लिए भी, जैसे द वुमेन इन पिंक साड़ी इज़ माया, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इन का यूज़ किया. टू इंडिकेट अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब किसी ड्यूरेशन का हमने करना हो, जैसे इन 1990 या इन 20th सेंचुरी, या इन स्प्रिंग, इन समर, इन अ मंथ और ईयर, ठीक है. नेक्स्ट इज टू इंडिकेट बिफोर द एंड ऑफ स्केड्यूल टाइम, जैसे he will reach the studio in 20 minutes, या he will be there, he'll be back in 5 minutes. तो इस तरह से हम एंड इन का यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट विद इन. तो विद इन यहाँ पे यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस रिलेशन ऑफ टाइम, जब हमने किसी टाइम का रिलेशन बताना हो, जैसे ही डिफीटेड हिज ओपोनेंट विद इन एन आवर, तो उसने अपने विद इन मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर, तो हमने रिलेशन ऑफ टाइम बता दिया. टू इंडिकेट पोजीशन अंडर एन इनसाइड एन इनक्लोजर, तो पहले हमने बताया था कि किसी इनक्लोजर के अंदर होना. अब इसको हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ का किसी एनक्लोजर के अंदर पोजीशन को बताने के लिए, जैसे कि 3 horses आर कैप्ट विद इन द स्टड फार्म, तो उसको विद इन मतलब उसकी पोजीशन बताने के लिए कि कितना एरिया है और उसकी कितनी जगह है. तो अब यहाँ पे इन और विद इन के डिफरेंस क्या है कि इन को यूज़ किया जाता है, सॉरी, सो वी यूज़ इन टू इंडिकेट एट द एंड ऑफ टाइम, टाइम के एंड बताने के लिए, जबकि विद इन इंडिकेट करता है बिफोर द एंड ऑफ टाइम, ठीक है. इन यूज़ किया जाता है एट द एंड ऑफ टाइम, जैसे ही वॉज देयर इन 20 मिनट्स, ये एंड हो गया कि 20 मिनट्स में वो आ गया, जबकि विद इन ही विल बी बैक विद इन 20 मिनट्स, तो वो मतलब 20 मिनट्स के पहले पहले पहुंच जाएगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड विद इन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इनटू. इनटू होता है टू शो अ मूवमेंट टुवर्ड समथिंग, जब कोई चीज़ मूव कर रही हो किसी चीज़ के तरह, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कम इनटू द हाउस, तो वो कम कर रहा है मतलब मूवमेंट हो रही है, तब वो अंदर आएगा. टू शो एन एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड समथिंग, तो उसका वो बताने के लिए, उसका एक्शन बताने के लिए, जैसे स्पीक इनटू द माइक्रोफोन, तो ये किसी को डायरेक्ट कहा गया है कि ये किसी की तरफ, किसी एक्शन की तरफ उसको बताने के लिए कि कहाँ बोलना है, कि इनटू द माइक्रोफोन, माइक, सॉरी, ठीक है. नेक्स्ट इज अब इन के बीच में और इनटू का डिफरेंस क्या है. इन इज़ यूज टू शो द प्लेस और पोजीशन ऑफ थिंग्स एट रेस्ट, तो जब कोई चीज़ किसी पे रेस्ट पे होती है, ठीक है, रेस्ट पे जब होती है, जैसे ही द कैट इज़ इन द बास्केट, अब ये रेस्ट में है, जबकि इनटू को यूज़ करते हैं टू थिंग्स इन मोशन, मतलब वो जो थिंग्स है वो मूव कर रही हैं, मोशन में है. जब द कैट गॉट इन टू द बॉक्स, तो ये उसमें मूव करके आई है, जबकि जो वो है वो रेस्ट कर रही है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन टू एंड इन. नेक्स्ट इज एट को यूज़ करते हैं व्हेन वी रिलेट टू अ प्लेस इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन और पर्पस, तो जब हमने किसी प्लेस को उसके फंक्शन या पर्पस के साथ रिलेट करना हो,
जैसे एट द जिम या एट न्यूयॉर्क, एट द पार्टी। तो इसको हमने इसकी फंक्शन या पर्पस के अकॉर्डिंगली रिलेट करा है। व्हेन वी अराइव एट और गेट टू अ स्पेसिफिक प्लेस, जब हम किसी स्पेसिफिक प्लेस पे पहुंच जाते हैं, जैसे एट द हिल्टन, एट एयरपोर्ट, एट द बस स्टैंड। आफ्टर वर्ड्स लाइक गुड, बैड, लाफ एट्सेट्रा, डोंट लाफ एट हिम, he is good at cracking jokes, he is bad at crying, yeah, bad at beeping at bad at hitting others, right? Yeah, he is bad at making fun of others. नेक्स्ट इज टू इंडिकेट स्पेसिफिक टाइम। तो जब हमने स्पेसिफिक टाइम बताना हो उसके लिए भी हम ये इसको यूज़ करते हैं, जैसे 8 o'clock, एट नून, या एट नाइट, एट वंस, ठीक है, एट मिड नाइट, एट द एंड। तो स्पेसिफिक टाइम हम मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टू इंडिकेट द टाइम व्हेन एक्शन बिगिंस। तो एक्शन जब स्टार्ट हो रहा है उसका टाइम बताने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो गया एट द स्टार्ट ऑफ द डे, ठीक है। टू इंडिकेट द टू शो अ रेट और स्पीड, ही ड्रॉव द बस एट 80 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। या ही बॉट द बनानाज एट 20 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टू इंडिकेट द एज रिलेटेड टू इवेंट ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब। तो उसके लिए जब हमने किसी एज बतानी हो इवेंट के, जैसे शी विजिटेड हर अंकल एट अ यंग एज। तो हमने जब किसी ऑब्जेक्ट या इवेंट को, किसी एक्शन का बताना हो कि उसने कब उसने विजिट किया अपने अंकल के, जब शी वॉज एट द एज ऑफ 20 या एट द यंग एज, राइट। सो अब इफ़ टू प्लेसेस आर मैंशनड इन द सेम सेंटेंस, अब यहाँ पे कई बार होता है कि हमारे एक ही सेंटेंस में दो जगह के बारे में मेंशन किया होता है, तो इन को कहाँ पे यूज़ करते हैं, लार्जर प्लेसेस के लिए, और एट को यूज़ करते हैं स्मॉलर प्लेसेस के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि देख लो कि एक तो हमारे एक ही लाइन में आ गया समाना, एंड दूसरी लाइन उसी लाइन में आ गया पटियाला। तो हाउ वी विल एक्नॉलेज कि किस में क्या आएगा। तो समाना छोटा है तो उसके साथ विल बी यूजिंग एट, पटियाला बड़ा है तो इन, राइट। तो हम एरिया के अकॉर्डिंगली हम उनके साथ यूज़ करते हैं वर्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट ऑन। ऑन को कहाँ पे यूज़ करते हैं, टू रेफर टू अ फिक्स्ड पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट को हमने जब रेफर करना हो उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ बिन हिट ऑन द हेड, तो फिक्स पॉइंट एक प्रॉपर जगह, ठीक है। नेक्स्ट इज टू शो पोजीशन मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन। तो किसी इंसान की कोई पोजीशन बताने के लिए या उसकी मूवमेंट बताने के लिए उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बेबी इज़ क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो जैसे बेबी जो है वो कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, फ्लोर के ऊपर। इन द सेंस अबाउट, अबाउट को जब मीन अबाउट की तरह उसको यूज़ करना हो तब, जैसे दिस इज़ अ बुक ऑन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो अबाउट साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका के बारे में है, तो हमने इसके लिए ऑन यूज़ किया। टू इंडिकेट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, एक्शन का ऑब्जेक्ट बताने के लिए उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन किंडल, ठीक है। उसको उस ये जो एक्शन है वो कहाँ पे होता है, किंडल, मतलब उसके बताने के लिए ऑन यूज़ करते हैं। टू इंडिकेट ए स्पेसिफिक डे और डेट, जैसे इंक्लूडिंग स्पेशल डेज भी होते हैं उसमें भी हम ये यूज़ करते हैं, जैसे ऑन संडे, ऑन 1 मई, ठीक है, या ऑन 1 मई, ऑन न्यू यॉर्क्स ईव, ठीक है। नेक्स्ट इज टू इंडिकेट द अपॉइंटेड टाइम। तो अपॉइंटेड डे को इंडिकेट करने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। द फ्लाइट अराइव्ड ऑन टाइम, तो अपॉइंटेड टाइम पे पहुंच गई उसके लिए हमने ऑन यूज़ किया। टू इंडिकेट मोड ऑफ मूवमेंट, तो किस तरह से मूवमेंट हुई है उसके लिए भी ऑन यूज़ होता है। जैसे द प्रिंस रोड ऑन हॉर्स बैक, तो वो हॉर्स बैक पे गया, तो हमने इस तरह से ऑन को यूज़ किया। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग अपॉन। अपॉन को यूज़ करते हैं टू शो द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट कम्स टू अ प्लेस। तो जब कोई चीज़ किसी प्लेस के ऊपर आती है उसकी मूवमेंट बताने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द हंग्री वोल्फ पाउंस्ड अपॉन द
बेयर। तो क्या थी वो, कैसी थी, जो हंगरी वो था, वोल्फ था, वो उस पर पाउंस अपॉन हो गया। तो अप ऑन मतलब, ठीक है, अपॉन कैसे बनता है, अप ऑन, अपॉन बन गया तो मतलब उसके ऊपर, अप ऑन। तो इस तरह से ये उसके ऊपर यूज होता है। अपॉन इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय अ वर्ब, तो इंडिकेटिंग अ बॉडी इन मोशन। तो अपॉन जब यूज होता है तो इसके आगे कोई ना कोई क्या होती है, ऐसी वर्ब यूज होती है जिसमें के अगले की मूवमेंट हो रही है, उस इंसान की या उस चीज़ की मूवमेंट हो रही है। जबकि ऑन यूज होता है थिंग्स एट रेस्ट, वेर एज अपॉन इज यूज फॉर थिंग्स इन मोशन। तो ऑन को थिंग्स एट रेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है और अपॉन को मोशन के लिए। ऑब्वियसली जहाँ पे अप आ गया, अप मतलब उसकी मूवमेंट हो रही है, राइट, अप होके वो उसके ऊपर आ रहा है। तो इट इज़ यूज फॉर मूवमेंट वन, एंड ऑन इज यूज फॉर मोशन, थिंग्स एट रेस्ट। नेक्स्ट इज ओवर। ओवर टू इंडिकेट द सेंस ऑफ कवर और रैप। पहले तो इसको यूज़ किया जाता है किसी चीज़ का इस मीन मतलब इस मायने में यूज़ किया जाता है जैसे उसको कवर या रैप करना हो। जैसे यू कैन से ही वोर एन ओवर कोट ओवर हिज शर्ट। तो उसने अपनी शर्ट के ऊपर वो एक ओवरकोट पहन लिया। टू इंडिकेट अबव रिगार्डिंग पोजीशन और हाइट। जब किसी चीज़ के ओवर अबव हमने मेंशन करा किसी पोजीशन या हाइट के, फॉर एग्जांपल द ब्राइट सन ओवर द हेड, या आ रोज ओवर द काउच। तो हमने ये क्या किया, उसकी पोजीशन या हाइट बताई है। टू इंडिकेट फ्रॉम वन साइड टू अनदर अक्रॉस। तो जब हमने ओवर कोर कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसकी इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम वन साइड टू द अनदर। फॉर एग्जाम्पल ही रैन ओवर द ग्रास। तो उसकी एक साइड से दूसरी साइड गया है, ठीक है। टू इंडिकेट ऑन द फार ओपोजिट साइड ऑफ समथिंग। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बिल्कुल ऑपोजिट, दूर होना, उसके लिए भी यूज़ होता है। जैसे आई लिव ओवर देयर, तो ये ऑपोजिट साइड और दूर, ठीक है। टू शो दैट समबडी हैज़ कंट्रोल और अथॉरिटी। तो किसी का कंट्रोल या अथॉरिटी दिखाने के लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे अलेक्जेंडर रूल्ड ओवर अ ग्रेट एम्पायर। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे अलेक्जेंडर का बताया है कि वो एम्पायर के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल था, ठीक है। टू इंडिकेट मोर देन अ स्पेसिफिक अमाउंट और नंबर और लाइन। टू कि हमने जो प्रॉपर अमाउंट या नंबर या लाइन दी हुई है उससे ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए। जैसे इट शुड नॉट कोस्ट ओवर $50, या इट शुड नॉट कोस्ट ओवर 100, या इट शुड नॉट वैल्यू ओवर 200, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ओवर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट इज अबाउ। So above is used to show a higher place or position in relation to something or somebody. तो जब किसी का उसके ऊपर पोजीशन बतानी हो, किसी ऊंची प्लेस बतानी हो, जैसे we were flying above the clouds, या major ranks above a captain. नेक्स्ट इज टू मीन मोर देन समथिंग, किसी चीज़ से ज़्यादा होना, उसका बताने के लिए। जैसे टेम्परेचर्स हैव बीन अबव एवरेज दिस सीजन, ठीक है। ओके, जो टेम्परेचर है इस बार गर्मियों में बहुत ज़्यादा एवरेज से ज़्यादा रहा है। टू शो समथिंग समवन ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस दैन और बेटर क्वालिटी। जब हमने किसी चीज़ की या किसी की बेटर क्वालिटी या कुछ ज़्यादा ही सिग्निफिकेंस बताना हो तो उसके लिए भी अबव यूज़ किया जाता है। जैसे आई कंसिडर ऑनेस्टी अबव एवरीथिंग एल्स, कि मेरे लिए ऑनेस्टी जो है वो किसी और चीज़ से ज़्यादा मायने रखती है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स यू कैन सी ओवर हियर। अबव के लिए दैट द बॉल इज़ अबव द बॉक्स, ठीक है। सो ये जो ओवर है, यू कैन फाइंड द डिफरेंस ओवर हियर, कि यहाँ पे जो ओवर है, ओवर इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट, ये मूवमेंट होके यहाँ पे आई है, और अबव जो है वो दैट इज एट रेस्ट। नेक्स्ट इज बिलो। बिलो का मतलब है, ये अबव का ऑब्वियसली ऑपोजिट है। टू मीन दैट समथिंग और somebody इज एट लेवल और पोजीशन दैन somebody एल्स, समथिंग और somebody। तो किसी के नीचे होना, ठीक है,
लेवल पोजीशन पे कम होना, उसके लिए बिलो यूज़ होता है। जैसे देयर इज़ अ टनल 100 मीटर्स बिलो द सरफेस, के सरफेस से 100 मीटर नीचे एक टनल है। या टू मीन दैट समबडी और समथिंग इज़ ऑफ लोअर रैंक, अगेन लोअर रैंक के लिए भी बिलो यूज़ होता है। जैसे अ कर्नल रैंक्स बिलो अ ब्रिगेडियर, ठीक है, सॉरी, ब्रिगेडियर। नेक्स्ट इज टू मीन दैट somebody और समथिंग इज ऑफ अ लोअर अमाउंट और स्टैंडर्ड दैन somebody और समथिंग, किसी लोअर स्टैंडर्ड बताने के लिए या लोअर अमाउंट का बताने के लिए भी बिलो का यूज़ होता है। जैसे सच पैटी बिहेवियर इज बिलो डिग्निटी, या नाइट टेम्परेचर्स कैन डिप बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। So this is how below is used. Next we will learn about under. Under is used to show a position that is below something. Below किसी चीज़ की position, किसी चीज़ के नीचे होना, उसके लिए यूज़ किया जाता है. For example, have you looked under the bed? टू शो पोजीशन बिलो द सरफेस, सरफेस से नीचे की चीज़ बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए भी अंडर का यूज़ होता है। जैसे ब्राइट कोरल्स आर फाउंड अंडर सी वाटर, तो सी वाटर के नीचे हमें ब्राइट कॉरल्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज टू शो दैट विच इज़ लेस दैन द डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेड, ये बताने के लिए कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ये कम है। ही कंप्लीटेड द रेस इन अंडर 4 मिनट्स, तो ये हमने बताया कि हमने डिज़ायर या एक्सपेक्टेड 4 मिनट्स थे, उससे भी उसने कम में कर लिया। टू इंडिकेट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और सिस्टम, तो किसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली है कोई चीज़। जैसे चाइल्ड मैरिज इज़ पनिशेबल अंडर लॉ, तो ये कानून के अंदर ये आता है, कानून के अंडर ये आता है कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टू इंडिकेट एन एक्शन इन प्रोग्रेस, अगर कोई प्रोग्रेस कोई हो रहा है, प्रोग्रेस में है, कोई एक्शन है हो रहा है अभी, तो उसके लिए भी हम अंडर का यूज़ होते हैं। जैसे दिस होटल इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, तो ये होटल अभी भी बन रहा है। नेक्स्ट इज ऑफ, ऑफ को कहाँ पे यूज़ करते हैं? टू इंडिकेट सोर्स मटीरियल, सोर्स मटीरियल बताने के लिए। जैसे द एम्परर वॉज वियरिंग अ क्राउन ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड का बना हुआ क्राउन पहना हुआ था। टू इंडिकेट रीज़न, किसी चीज़ का रीज़न बताने के लिए। जैसे द ओल्ड मैन डाइड ऑफ निमोनिया, ठीक है, तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो निमोनिया से मर गया। टू इंडिकेट ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन के जो गुण हैं वो बताने के लिए। जैसे ही इज़ अ मैन ऑफ इमेंस पेशेंस। टू से व्हाट समबडी और समथिंग कंसिस्ट ऑफ कंटेन्स, या ये बताने के लिए कि कोई चीज़ या कोई इंसान जो है उसमें क्या है। जैसे ए कप ऑफ वाटर, अ क्राउड ऑफ पीपल, तो ये जो ग्रुप है उनका बताने के लिए। नेक्स्ट एक और चीज़ आपको बताने वाली है कि जो ऑफ है उसको हम बिलोंगिंग रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं, किसी की साथ रिलेशन बताने के लिए या किसी का कोई बिलोंगिंग बताने के लिए। जबकि OFF जो होता है वो नेगेटिव एक्शन होता है, ठीक है, उसको नेगेटिव एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अ हॉट कप ऑफ टी, तो ये सिंगल एफ हो गया, बट जब डबल यूज़ किया जाता है कीप ऑफ द ग्रास, मतलब उससे दूर रहो, ग्रास से दूर रहो, तो इसको नेगेटिवली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज बाय, तो टू इंडिकेट एजेंट ऑफ एक्शन, एक एजेंट बताने के लिए कि कोई एक्शन का एजेंट जो है उसके लिए बाय यूज़ किया जाता है। द पेपर्स वर चेक्ड बाय द टीचर, तो ये हमने इंडिकेट एक्शन एजेंट बता दिया कि ये एक्शन किसके द्वारा हुआ। टू इंडिकेट सोर्स, उसका सोर्स बताने के लिए। व्हाट्स द टाइम बाय वो योर वॉच, कि तुम्हारी वॉच में टाइम कितना है। टू इंडिकेट डिवीजन, डिवीजन बताने के लिए। जैसे 4 × 3 = 12। नेक्स्ट इज टू इंडिकेट बिफोर द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइम, तो स्पेसिफाइड टाइम आपको दिया उससे पहले बताने के लिए। जैसे कैन यू फिनिश द वर्क बाय 4 o'clock। नेक्स्ट इज टू इंडिकेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने के लिए। जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस। नेक्स्ट इज टू स्टेट द मैनर ऑफ एन एक्शन, तो कैसे हुआ वो ढंग बताने के लिए। ही इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे, तो वो डेली इम्प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट वी आर हैविंग विद बताने टू इंडिकेट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, तो उसका ऑब्जेक्ट बताने के लिए, एक्शन बताने के लिए, सॉरी एक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द फूड वॉज कुक्ड विद ग्रेट केयर, तो फूड को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से बनाया गया। टू इंडिकेट एट
एट्रीब्यूट्स बताने के लिए, जैसे मैंने बताया था कोई उसमें किसी चीज़ का जो उसमें क्या चीज़ मिक्स्ड है वो बताने के लिए, या उसमें क्या चीज़ है उसको बताने के लिए। जैसे आई हैव अ ड्रेस विद फाइन एम्ब्रॉयड्री, कि मेरे पास एक ड्रेस है उसमें बहुत अच्छी एम्ब्रॉयड्री है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, आई प्लेड विद द टॉयज। नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रॉम। ओके, सो फ्रॉम इज़ यूज टू इंडिकेट सोर्स, सोर्स बताने के लिए। जैसे आई रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द म्यूनसिपैलिटी, तो नोट सोर्स पता चल गया कि कहाँ से आया। नेक्स्ट इज टू इंडिकेट पर्पस, पर्पस बताने के लिए। यू कैन नॉट प्रिवेंट दैम फ्रॉम सीकिंग एड, तो मुझे उन्हें हेल्प लेने से नहीं रोक सकते। तो ये हो गया अगेन हमारा पर्पस, कि कौन सा पर्पस, सीकिंग एड। आफ्टर द वर्ड डिफरेंट, डिफरेंट के बाद ये यूज़ किया जाता है फ्रॉम। जैसे चाइनीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम इंडियंस, राइट। टू इंडिकेट टाइम, टाइम बताने के लिए। द स्कूल रीओपन्स फ्रॉम 15th जनवरी, ठीक है। टू इंडिकेट रीज़न, रीज़न बताने के लिए। माई फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट वायरल। टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए किसी चीज़ का। द प्लेन फ्रॉम पटना हैज़ लैंडेड, सोर्स, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से था उसका, पटना से। टू शो द ओरिजिन ऑफ समबडी और समथिंग, किसी चीज़ का ओरिजिन बताने के लिए। आई एम फ्रॉम करनाल, कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा बर्थ कहाँ से, मेरी ओरिजिन कहाँ से है, करनाल से। टू इंडिकेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम और डिस्टेंस व्हेन यूज्ड विद टू या टिल, जब टू या टिल के साथ यूज़ किया जाता है तो इसका हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम या डिस्टेंस बताते हैं। जैसे द वी आर ओपन फ्रॉम 9 to 6 एवरी डे, या आई वॉच द प्रोग्राम फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड। तो जब हमारे टू या टिल के साथ यूज़ होता है इसको फ्रॉम, तो अब हम क्या बताते हैं, ड्यूरेशन या डिस्टेंस बताते हैं, टाइम या डिस्टेंस। नेक्स्ट वी आर हैविंग दीज सफ़र फ्रॉम के एग्जाम्पल्स हैं हमारी। जैसे सफ़र फ्रॉम, ही विल सफ़र फ्रॉम स्टडिंग टू लिटिल, या एक्सपेक्ट फ्रॉम, डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम मी, फॉरबिड फ्रॉम, ही फॉरबिड देम फ्रॉम, mentioning the subject again, hide from। these are the verbs जिनके साथ हम from यूज़ करते हैं। protect from, recover from या separate from। next is to, टू किसके साथ यूज़ करते हैं, टू कन्वे द सेंस इन द डायरेक्शन ऑफ, जब हम डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन बताने के लिए टू का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट इज टू इंडिकेट पर्सन और ऑब्जेक्ट व्हेन एक्शन इज डायरेक्टेड, जब डायरेक्शन बताया जाता है उसके साथ पर्सन या ऑब्जेक्ट बताने के लिए। जैसे द प्रोटेस्टर्स टॉक टू द मिनिस्टर, तो ये जो डायरेक्शन उसका एक्शन का इंडिकेट बताने के लिए, मतलब जो एक्शन हुआ है, जो हुआ है उसका पर्सन या ऑब्जेक्ट बताने के लिए। अब प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, टॉक टू द मिनिस्टर। टू शो द रिमेनिंग टाइम और डिस्टेंस, जितना टाइम रह गया है, डिस्टेंस रह गया उसके लिए। जैसे इट इज़ स्टिल 6 किलोमीटर्स टू देहरादून, ठीक है, उसके लिए हम टू यूज़ करते हैं। तो देयर इज़ सम ऑफ द एग्जाम्पल वर्ब्स जिसके साथ टू यूज़ होता है। जैसे कन्फेस टू, आंसर टू, अपोलोजाइज टू, अप्लाई वन सेल्फ टू, या अटेंड टू, या एट्रीब्यूट टू, बिलोंग टू, या कमिट टू। नेक्स्ट वी आर हैविंग टूवर्ड या टूवर्ड्स, टू मीन इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी और समथिंग, जब हम किसी डायरेक्शन, किसी इंसान की डायरेक्शन बताने के लिए या किसी चीज़ की डायरेक्शन बतानी हो तो उसके लिए हम टूवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे वी कुड सी द वेव्स रशिंग टूवर्ड्स अस। हाँ, नेक्स्ट इज टू मीन क्लोजर टू अ पॉइंट इन टाइम, तो किसी टाइम के बिल्कुल पास ही पहुंचने वाले हों तो उसके लिए हम, जैसे टूवर्ड्स द एंड ऑफ मैच सानिया लुक्ड टायर्ड, ठीक है, तो मतलब वो एंडिंग पॉइंट आने वाला था, उसके बिल्कुल क्लोज वाला था, तो उसके लिए हमने टूवर्ड्स यूज़ किया। इन रिलेशन ऑफ समबडी और समथिंग, तो जब किसी का रिलेशन बताना हो, जैसे हर मदर इन लॉ वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर। नेक्स्ट इज टिल या अनटिल, तो टिल या अनटिल को कहाँ पे यूज़ करते हैं, टू कन्वे अप टू द पॉइंट इन टाइम और द इवेंट मैंशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टिल इज़ कंसिडर्ड मोर इनफॉर्मल दैन अनटिल, इट इज़ दस यूज लेस ओफन इन राइटिंग। तो जो हमारा टिल है वो अनटिल से ज़्यादा इनफॉर्मल लगता है, इसीलिए इसको लिखने में कम यूज़ किया जाता है।
until is usually used at the beginning of a sentence. until को हम ज़्यादातर sentence की beginning में use करते हैं. For example, until now my aunt has always preferred to tea to coffee. ठीक है, तो until now my aunt has always preferred tea to coffee, तो हमने सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज़ किया. टिल ऑल्सो कन्वेज एंड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, तो टिल किसी सेगमेंट का एंड पॉइंट बताने के लिए यूज़ होते हैं. जैसे वी वॉकड टिल द क्रॉसिंग एंड हायर्ड एन ऑटो, तो ये एंड पॉइंट पता चला सेगमेंट का, हमारी क्रॉसिंग का मतलब हम रास्ते में जहाँ जा रहे थे उसका एक एंड पॉइंट सेगमेंट पार्ट पर बताया. नेक्स्ट इज अंटिल इज यूज विद द नेगेटिव मीनिंग नॉट बिफोर, तो नेगेटिव में भी यूज़ किया जाता है, उसका मतलब होता है नॉट बिफोर. यू कैन नॉट गो आउट अंटिल यू फिनिश योर होमवर्क, तो जब तक अपना काम ख़त्म नहीं करोगे तुम जा नहीं सकते, तो इसको नेगेटिवली हमने यूज़ किया कि उससे पहले आप नहीं जा सकते. टू कैन नॉट बी यूज विद फ्रॉम, टिल हाउएवर कैन बी यूज अलोन, तो टू जो है वो फ्रॉम के साथ नहीं यूज़ किया जा सकता है, बट जो टिल है उसको अकेले हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे वी वर्क फ्रॉम 9 to 6 PM बट वी वर्क टिल 6 PM, तो टू को हम बिना फ्रॉम के नहीं यूज़ कर सकते, जबकि टिल को हम अकेला यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग during to indicate familiar period of time. Generally it is followed by the name of a period, the this that plus noun etc. तो familiar period of time के लिए हम during यूज़ करते हैं. जैसे to during the night, during that period, तो ये पूरा duration के बारे में बात हो, duration के लिए यूज़ किया जाता है. तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑल थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम. डिड आई लीव इन जुलाई, येस और नो. आई वॉज इन हांगकॉन्ग ऑल द टाइम फॉर 12 months, तो ऑल द टाइम मतलब ड्यूरिंग 12 months, ड्यूरिंग 2000, तो 2004 में मैं पूरे के पूरे, ड्यूरिंग का मतलब वो पूरा टाइम जो था उसमें 12 months से जितने डेज थे वो सारा मैं वहीं पे था, इसके लिए हम ड्यूरिंग का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ फोर का यूज़ करते हैं टू इंडिकेट पर्पस और फंक्शन, किसी चीज़ का फंक्शन बताने के लिए या पर्पस बताने के लिए. जैसे आई वर्कड हार्ड फॉर माई एग्ज़ाम्स. नेक्स्ट इज़ टू इंडिकेट अ लेंथ ऑफ टाइम, कोई टाइम की लेंथ बताने के लिए. जैसे आई एम गोइंग फॉर अ फ्यू डेज, थोड़े दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ. टू इंडिकेट रीज़न और कॉज, किसी चीज़ का रीज़न या कारण बताने के लिए. जैसे दिस टाउन इज़ फेमस फॉर इट्स फंक्शन, या इट्स दिस टाउन इज़ फेमस फॉर इट्स फेस्टिविटीज़, तो वहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके लिए ये फेमस है. नेक्स्ट इज़ टू इंडिकेट डेस्टिनेशन बताने के लिए. जैसे इज़ दिस बस हेडेड फॉर एम्स्टरडेम, तो ये डेस्टिनेशन मतलब एम्स्टरडेम जा रही है. टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ द एक्शन, तो उसका ड्यूरेशन बताने के लिए कितना लंबा चल रहा है, उसका कितना टाइम पीरियड है. वन शुड नॉट स्लीप फॉर मोर देन 8 hours अ डे, तो ड्यूरेशन मतलब 8 घंटे से ज़्यादा नहीं. टू इंडिकेट द सेंस ऑफ बिकॉज व्हेन प्रिसीडेड विद द कॉमा, बाय अ कॉमा, जब उसके आगे कॉमा हो तो उसको हम बिकॉज की जगह यूज़ कर सकते हैं. जैसे शी डिसलाइक्ड नेहा फॉर शी ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट अदर्स, तो फोर से पहले कॉमा आ गया. अब वो क्यों डिसलाइक करती नेहा को, क्योंकि वो हमेशा दूसरों पे ऊपर अपना रोब झाड़ने की कोशिश करती है. ठीक है. सिंस एक्सप्रेसेस द डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द एक्शन बिगिन. अब सिंस और फोर में क्या है, ये हमारे डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, जबकि जो फोर होता है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट इज बिफोर का मतलब होता है अर्लियर देन द स्केड्यूल टाइम. ठीक है, जो मतलब टाइम बंदे ने स्केड्यूल करा हुआ है, जैसे हमारा जो क्लासेस होती हैं इतने से इतने टाइम होते हैं, उससे पहले उसको अर्लियर देन, उससे पहले वाला बोलते हैं हम. उसके लिए बिफोर यूज़ किया जाता है. जैसे ही एंडेड द मीटिंग बिफोर 40 minutes. ठीक है. टू इंडिकेट इन फ्रंट ऑफ, ही वॉज सिटिंग इन बिफोर मी, मेरे सामने बैठा हुआ था. नेक्स्ट इज आफ्टर और आफ्टरवर्ड्स. आफ्टर इज अ प्रपोजिशन, आफ्टरवर्ड्स इज एन एडवर्ब. तो हमारा सबसे पहले तो डिफरेंस ये है कि जो आफ्टर है वो प्रपोजिशन है और आफ्टरवर्ड्स जो है वो एडवर्ब है. आफ्टर इज फॉलोड बाय अ नाउन, प्रोनाउन और जिरंड. तो आफ्टर के बाद या तो नाउन लगा होता है या प्रोनाउन लगा होता है या
जिरांड लगा होता है, तो आर वी शुड ऑलवेज यूज, जैसे आफ्टर डिनर वी वेंट फॉर अ स्ट्रोल, वी वेंट फॉर अ वॉक, या और हमें क्या करना चाहिए आफ्टर वर्ड्स और देन इफ द नाउन प्रोनाउन जिरंड इज नॉट मेंशन, अगर हमारे आफ्टर के बाद ये नाउन या प्रोनाउन या जिरंड ना लगा हो तो हम या तो आफ्टरवर्ड्स यूज़ करें या देन यूज़ करें, जैसे वी हैड डिनर एंड आफ्टरवर्ड्स या देन वेंट फॉर अ स्ट्रॉल। ठीक है जी। नेक्स्ट वी आर हैविंग बिटवीन। तो बिटवीन कहाँ पे यूज होता है, इन और इन टू द स्पेस सेपरेटिंग टू और मोर पॉइंट्स ऑब्जेक्ट पीपल और एटसेट्रा। तो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इनको, जिस किसी दो या दो से ज़्यादा इंसानों को, जो लोगों को या चीज़ों को अलग करा हो उसके लिए हम स्पेस सेपरेट कर रही हो उसके लिए बिटवीन यूज़ किया जाता है। जैसे आई सैट बिटवीन दोज टू गर्ल्स। ठीक है। इन द पीरियड ऑफ टाइम सेपरेटिंग टू पॉइंट्स ऑफ टाइम, डेज, मंथ्स और इवेंट्स। तो अगेन दो या कोई मंथ्स या डेज के बीच में यूज़ होता है, उनके पीरियड स्पेस के बीच में। जैसे what were you doing between 5 and 6 p.m. don't eat dinner, don't eat meals between don't eat between your meals from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह के लिए। जैसे आई फ्लाई बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई ट्वाइस एवरी वीक। ठीक है। तो इस तरह से हम बिटवीन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग अमंग। अमंग का मीन क्या होता है, टू मीन सराउंडेड बाय समबडी और समथिंग और इन द मिडल ऑफ समबडी और समथिंग। तो किस अमंग मतलब कोई इंसान जो है वो उसके आसपास बिल्कुल कवर किया हुआ है, वो सराउंडेड है, उसके द्वारा घेरा हुआ है या उनके बीच में है। जैसे इट्स अ स्मॉल हब अमंग द ब्रोकन सैंड्स। या नेक्स्ट इज टू मीन दैट समबडी और समथिंग इज इंक्लूडेड और हैपनिंग इन द ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है या कुछ उसका पार्ट है। जैसे ही वॉज अमंग द लास्ट टू लीव, तो लास्ट जो गए उनमें से वो एक था। इंस्टेड ऑफ बिटवीन व्हेन थ्री और मोर थिंग्स और पीपल आर इन्वॉल्व। तो जब तीन या तीन से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों तो उसके लिए हम बिटवीन की जगह क्या करते हैं, अमंग यूज़ करते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ द यूजेज ऑफ अमंग। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, सामने। टू मीन अ पोजिशन दैट इज़ फर्दर फॉरवर्ड दैन समबडी समथिंग बट नॉट वेरी फार अवे। तो कोई जो है वो बिल्कुल उससे दूर है मगर ज़्यादा दूर नहीं है, कोई ऐसी पोजीशन उसके लिए। जैसे कि द मैन वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी ड्रॉप्ड हिज वॉलेट, ज़्यादा दूर नहीं गया। टू मीन ऑपोजिट वॉकिंग एट और इन द प्रेजेंस ऑफ समथिंग, और ऑपोजिट मीन्स सामने होना बिल्कुल। जैसे ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड दिस मोबाइल इज इन फ्रंट ऑफ मी, राइट। सो नेक्स्ट इज बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब पीछे। एट और टुवर्ड्स द बैक ऑफ समबडी और समथिंग ऑफन हिडन बाय इट और देम, ज़्यादातर छिपे होना किसी और किसी के पीछे, तो उसके लिए बिहाइंड यूज़ होता है। जैसे हु इज़ ट्राइंग टू हाइड बिहाइंड द पिलर, या देयर वाज अ स्कूल जस्ट बिहाइंड द कॉटेज। नेक्स्ट इज टू इंडिकेट लेटर दैन द स्केड्यूल टाइम, जो प्रॉपर टाइम स्केड्यूल किया हुआ है उसके बाद। जैसे UK इज़ 5 hours 30 minutes बिहाइंड इंडिया, तो वो इंडिया से इतना पीछे है टाइम में। टू रेफर टू वन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग और डेवलपिंग समथिंग एंड मेकिंग इट अ सक्सेस, किसी के मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबल फील करना या रिस्पॉन्सिबल बताना कि किसी की सक्सेस के पीछे वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हु इज़ बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस प्लान, तो उसके लिए भी हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल। दिस इज़ बिहाइंड, उसके पीछे होना, बिटवीन दो चीज़ों के बीच में, इन फ्रंट ऑफ सामने होना, अबव उसके ऊपर होना, इन उसके अंदर होना, अंडर चीज़ के नीचे होना, बिसाइड उसके साथ होना, नियर तो पहुँच से दूर होना, थोड़ा दूर होना, ऑन उसके ऊपर होना। सो बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है टू मीन नेक्स्ट टू समबडी और समथिंग, किसी के पीछे होना, किसी के नेक्स्ट होना, किसके साथ होना। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बिसाइड, के उसकी बाय द साइड होना। ठीक है। नेक्स्ट टू बिसाइड, नेक्स्ट टू या और बिसाइड बोलते हैं कि उसके बिल्कुल पास होना। फॉर एग्जाम्पल वाई डोंट यू सिट बिसाइड योर कज़न, कि तुम अपने कज़न के साथ बिसाइड
बाय द साइड क्यों नहीं बैठते हो. नेक्स्ट इज नियर. नियर का मतलब थोड़े डिस्टेंस पे होना किसी के, इंसान के. जैसे दे लिव नियर द ब्रिज, या टू मीन एट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम समथिंग. थोड़े टाइम का ये बताने के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही है. जैसे दे आर गुड शॉपिंग ऑफर्स, देयर आर गुड शॉपिंग ऑफर्स नियर फेस्टिवल्स. तो मतलब फेस्टिवल्स के पास में क्या होता है, ज़्यादा शॉपिंग ऑफर्स होते हैं. अलॉन्ग टू मीन बाय द साइड ऑफ समथिंग समवन. अलॉन्ग यू कैन सी हियर अ प्लस लॉन्ग, मतलब लेंथ में, लंबाई में किसी के साथ साथ होना. सो दिस इज द रोड, द बॉल इज गोइंग अलॉन्ग द रोड. सो दिस इज, there are buildings along the road. Yeah, he is walking along the street. So this is how along is used. Next we are having through. थ्रू का मतलब होता है किसी के बीच में से होके जाना. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थ्रू. टू मीन वाया समथिंग, किसी के थ्रू होके जाना. टू मीन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ एन एक्टिविटी, अ सिचुएशन और अ पीरियड ऑफ टाइम. तो मतलब ये, इसका मतलब ये होता है कि बिगिनिंग टू एंड के किसी एक्टिविटी के बिल्कुल बीच में से होके जाना, बीच में रहना. सिचुएशन और अ पीरियड, जैसे कि फॉर एग्जांपल टू आई कैन नॉट सिट थ्रू दिस हॉरिबल मूवी, कि मैं इतने ड्यूरेशन जो है मैं वो नहीं वॉच कर सकता. नेक्स्ट इज टू मीन पास्ट अ बैरियर स्टेज और टेस्ट. तो ये बताने के लिए कि कोई बैरियर या उसको पास कर दिया. जैसे शी ड्रोव थ्रू द रेड लाइट, तो उसके लिए भी हम थ्रू का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज बियॉन्ड. बियॉन्ड कहाँ से? टू इंडिकेट आउटसाइड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, एक ऐसा एरिया जिसको कि जिसको प्रभावित नहीं किया जा, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता. जैसे कि नोबडी इज़ बियॉन्ड लॉ. तो मतलब कोई, ये जो चीज़ है वो सभी को प्रभावित करती है, कानून है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. टू मीन मोर देन समथिंग, कि कोई चीज़ किसी से ज़्यादा नहीं है. द ओवरवेलमिंग चेयर वॉज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, कि जितना रिस्पॉन्स मिला है. टू से टू मीन मोर देन समथिंग, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा है. नेक्स्ट इज टू से समथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये बताना कि ये जो चीज़ है वो तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है. जैसे यू कांट, द स्टार्स आर बियॉन्ड योर रीच, तो तुम उनसे तक पहुंच नहीं सकते. टू मीन टू एडवांस्ड फॉर समबडी और समथिंग, तो ये बताने के लिए कि कोई चीज़ जो है वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस है. जैसे दिस हैंडल इज़ बियॉन्ड माई रीच, कि ये जो चीज़ है मेरी रीच से बाहर है, ये बहुत दूर है. राइट. नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑपोजिट. ऑपोजिट मतलब ऑन द ऑपोजिट साइड, उसके बिल्कुल ऑपोजिट होना, उसको हम ऑपोजिट बोलते हैं. जैसे माई स्कूल इज़ ऑपोजिट द शॉपिंग मॉल, मेरा जो स्कूल है वो शॉपिंग मॉल के ऑपोजिट है. सो नेक्स्ट इज अक्रॉस. अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अ प्लस क्रॉस, मतलब जो चीज़ किसी के क्रॉस करके जाए. सो हियर दिस इज द रोड, ये इसको क्रॉस करके जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? अक्रॉस. ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी की दूसरी साइड जाना. फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ समथिंग विच हैज़ साइड्स और लिमिट्स सच एज अ सिटी और रोड. तो ये हो गया. द हाउस इज अक्रॉस द टाउन, तो उसके अदर साइड है, टाउन की दूसरी साइड है. या दूसरा हो गया हमारी कि जैसे रोड्स की साइड पे होना, किसी लिमिट्स या के अक्रॉस होना, साइड्स पे होना, अदर साइड होना. जैसे कि सिटी या रोड, जैसे द बॉल इज़ गोइंग अक्रॉस द ब्रिज. सो हेयर इज़ द ब्रिज, ये बॉल जो है वो इसके जा रही है, तो इसको हम अक्रॉस बोल लेंगे. सो दिस इज हाउ द क्रॉस इज यूज. सो नेक्स्ट दीज आर एग्जाम्पल. दिस इज ओवर, अराउंड उसके आसपास, थ्रू उसके बीच में से, अलोंग बाय द उसके साथ में जाना, ओवर उसके ऊपर से जाना, अप एंड डाउन, इनटू उसके थ्रू प्रोसेस करके जाना, अक्रॉस एंड अंडर. सो दिस इज द अक्रॉस एंड दिस इज अंडर, उसके नीचे से होके जाना, नीचे होना. सो दिस इज हाउ prepositions are used. I hope you have understood it well. So what I want to tell you more are, what are you looking at. So sometimes the prepositions are used at the end of a sentence as well. इसको हम dangling preposition बोलते हैं. और इसको अगर हम सेंटेंस के लास्ट में भी कोई preposition यूज़ कर रहे हैं, that is
correct. We can't consider it incorrect. So this was all from my side today. I hope you have understood it well. If you did, please do tell me in the comments. If still there was something that I could not explain you properly, please tell me that also, so that I can amend myself for the future videos. If you like this video, please like it and subscribe my channel and share with your friends as well. Thank you and have a nice day. Enjoy your day. Bye bye.